आइए इस अंक में हम लोग आनुवंशिकता एवं विभिन्नता हेरेडिटी एंड वेरिएशन के बारे में कुछ समझते हैं। क्या होता है आनुवंशिकता और विभिन्नताएं, इसके बारे में समझते हैं। आनुवंशिकता क्या है? तो जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के संचरण को ही हम आनुवंशिकता कहते हैं और इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। मतलब कि कोई भी जीवधारी है, जैसे मनुष्य हो गया, कोई जानवर हो गया, पौधे हो गए, ये सभी जीवधारी हैं। तो इन जीवधारियों में विभिन्न लक्षण होते हैं। क्या लक्षण है? जैसे लंबाई के लक्षण हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई चिकना होगा। फिर रंग है, किसी का रंग साफ है, किसी का काला है। बाल के जो आकृति प्रकृति है, आँख की आकृति, तो ये सब बाहरी ये लक्षण ही हैं। तो इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को ही हम आनुवंशिकता कहेंगे। तो इस प्रकार ये आनुवंशिकता है। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि और क्या होता है लक्षण में। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी तो जो आनुवंशिक लक्षण है, जो खानदानी लक्षण है, जो वंशानुगत लक्षण है, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि माने अगली पीढ़ी में जाने का तरीका और कारण के अध्ययन को जिस शाखा में किया जाता है उसको हम आनुवंशिकी कहते हैं। मतलब कि आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की विधि और कारण के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। या जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। जैसे जो लक्षण हैं माता पिता के लक्षण, वो संतान में वंशानुगत होते हैं, जाते हैं, संचरित होते हैं। तो किस तरीका से ये घटना घटती है, क्या कारण है इसके, उसी के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। अब है फिनोटाइप। क्या है फिनोटाइप? तो जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसको फिनोटाइप कहा जाता है। तो जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट देखने से, बाहर हम देख रहे हैं जीवधारी को तो उससे जो हमको लक्षण के बारे में उसका पता चल रहा है। जैसे कि वो लंबा कितना है, उसका आँख का रंग कैसा है, या उसका रंग कैसा है, बाल का कैसी संरचना है। तो ये सब लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं, लंबा है, ठिगना है, गोरा है, काला है, तो ये बाहर से जो लक्षण हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो इसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो ये जैसे क्लास 10 में साइंस एक चैप्टर है जेनेटिक्स या आनुवंशिकता, तो उसमें ये टॉपिक है। जैसे कि मेंडल ने जब मटर पर प्रयोग किया था तो एक लंबा मटर और एक ठिगना मटर को लेकर के उन्होंने जब क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो जो 4 पौधे मिले F2 जनरेशन में, F1 में तो सारे लंबे थे, लेकिन F2 में 3 लंबे और 1 ठिगने हुए। तो इसमें 3 लंबे हुए और 1 नाटा हुआ था। तो देखने में 3 को लंबा लगा, 1 ठो नाटा लगा, तो ये फिनोटाइप कहलाया। लेकिन इसके आंतरिक गुण भी होते हैं, लेकिन बाहरी गुण जो देख करके हम उसको पता लगाते हैं तो यही कहलाता है फिनोटाइप। अगला है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप जो होता है वह जीवधारी का आंतरिक गुण है, आंतरिक लक्षण है, आंतरिक आनुवांशिक संगठन, जेनेटिक फॉर्मेशन कैसे है, जेनेटिकली कैसे वह जीव में लक्षण अंतर्निहित है, उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। मान लीजिए बाहर से तो ऐसे पता चलता है कि
जो जीवधारी है यह कैसा है, ठीक है, देखने में कैसा है, क्या है, लेकिन हम उसके बारे में, आंतरिक गुण के बारे में तभी हम पता लगा सकते हैं जब उससे बातचीत हो, इंटरेक्शन जब हो, तो कुछ पता चल पाता है। तो ये जो आंतरिक गुण होता है, जैसे कोई बड़ा झगड़ालू होता है, कोई सीधा होता है, तो इस तरह का गुण जो आंतरिक गुण होता है यह जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए जो मेंडल थे, तो जो उन्होंने संकरण का प्रयोग किया था, तो उसमें एक लंबा पौधा, एक नाटा पौधा लिया था, इनके बीच संकरण जब कराया तो उन्हें जो संतति प्राप्त हुए F1 पीढ़ी कहलाया। उसमें सारे पौधे लंबे हुए थे, लेकिन जब दो पौधों के बीच में पुनः स्वपरागन कराया ना, तो संकरण फिर से जब उनके बीच में कराया गया तो जो अगली पीढ़ी प्राप्त हुआ जिसको F2 जनरेशन कहा गया, तो उसमें जैसे उसमें F2 जनरेशन जब प्राप्त हुआ था तो उसमें 4 पौधे प्राप्त हुए, 4 पौधे। ये 4 पौधे जो प्राप्त हुए थे, इसमें देखने में जो फिनोटाइप था, इसका फिनोटाइप इसका मिला, वो क्या मिला कि 3 ठो देखने में लंबे हैं और 1 ठो नाटा है, छोटा है। तो ये F2 जनरेशन में मिला था। तो 3 लंबे हुए और 1 नाटा, तो 3:1 इसको कहेंगे। तो ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप रेशियो हुआ। और इसका जीनोटाइप क्या हुआ? तो जीनोटाइप में उसका आंतरिक गुण सन्निहित होता है। तो उसमें एक जो था शुद्ध लंबा था और 2 अशुद्ध लंबे थे और 1 शुद्ध नाटा। तो इस प्रकार 1:2:1, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइप ये कहलाता है। तो इस प्रकार फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर होता है। तो इस प्रकार ये आनुवंशिकता के बारे में है। अगर आप इस टॉपिक को, इन सभी टॉपिकों को समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा, तो जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।